हे प्राण प्रिय सूरत तेरी जैसी न दिखी हाँ लाखों में। हे प्राण प्रिय तेरी सूरत जैसी न दिखी हाँ लाखों में। मुस्कान तेरी ऊर्जा भरती मन के पंछी के पाँखों में। कैसे बोलूं पी सकता हूँ, कैसे बोलूं, कैसे बोलूं पी सकता हूँ तुझ बिन मधु का मैं ये प्याला। तेरी मदमस्त निगाहों का अब नशा है जैसे है आँखों में। हे प्राण प्रिय तेरी सूरत जैसी न रही अब। और अगली पंक्ति है कि तेरे यौवन का ये उपवन अब लहराता बल खाता है। तेरे यौवन का ये उपवन अब लहराता बल खाता है। श्रृंगार तेरी तरुणाई की डाली पर यूं इठलाता है। तू फूल है मेरे बगिया की, तू फूल है मेरे बगिया की। आ लग जा मेरे सीने से तुझको पा लेने की जैसे अब खुशी है फैली शाखों में। बेहद बेहद शुक्रिया आप सबका। और अभी पुण्यतिथि थी हमारे परम पूज्य बाबूजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी की, और उन्हीं को मैं मानता हूँ, साहित्य में बहुत करीब से जुड़ा हूँ। तो उनकी एक कविता है मुझे पुकार लो, तो उसको सुनाना चाहूँगा मैं। इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए रुका रहा कि तुम मुझे पुकार लो। जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जमीन है न बोलती न आसमान बोलता। जहान देख कर मुझे नहीं जुबान खोलता, नहीं जगह कहीं जहान अजनबी गिना गया, नहीं जगह कहीं जहान अजनबी गिना गया। कहाँ कहाँ न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए रुका रहा कि तुम मुझे पुकार लो। तिमिर समुद्र कर सके न पार नेत्र की तरी, तिमिर समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी। विनष्ट स्वप्न से लदी विषाद याद से भरी, न कूल भूम का मिला न कोर भोर का मिली। न कट सकी न घट सकी विरह घिरी विभावरी, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए रुका रहा कि तुम मुझे पुकार लो। बहुत बहुत आभार आप सबका। और एक कविता है जिसको मैं पिछले 8-9 महीने से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उसका पहला बंद सुनाऊंगा, शायद पूरी हो जाए गुरुजी के आशीर्वाद से। कि वो कविता ऐसी है कि गांव में बूढ़ी माँ है, बाबूजी हैं, बच्चे जा चुके हैं। माँ वापसी चाहती है कि बच्चा आ जाए, लेकिन मजबूर हैं दोनों पहलू मजबूर। माँ की अपनी मजबूरी है, ममता है, और बच्चे को पलायन करना पड़ता है, पेट और रोजी रोटी। गांव कोई गांव हो उसे गांव रहना चाहिए, गांव कोई गांव हो उसे गांव रहना चाहिए। शहर कोई शहर हो उसे शहर रहना चाहिए। गांव कोई गांव हो उसे गांव रहना चाहिए। शहर कोई शहर हो उसे शहर रहना चाहिए। पर शहर का कमजोर किनारा गांव को क्यों आता है, शहर का कमजोर किनारा गांव को क्यों आता है। और गांव के मजबूत ढांचे में पले हर एक बच्चे को शहर क्यों ले जाता है। खेत मिट्टी गांव की क्यों गांव में रह जाती है,
खेत मिट्टी गांव की क्यों गांव में रह जाती है, शहर चिट्ठी शहर की क्यों शहर में रह जाती है, और शहर की सारी कमाई क्यों शहर में रह जाती है, शहर की सारी कमाई क्यों शहर में रह जाती है, और गांव की वो बूढ़ी माई क्यों गांव में रह जाती है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे